हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ड्राफ्टिंग के रिलेटेड मैंने ड्राफ्टिंग का पूरा प्रिपरेशन कैसे किया था एंड ऑल। हियर आर माय ड्राफ्टिंग नोट्स। लेट मी शो यू वन थिंग। पहले ये देखिए आप, ड्राफ्टिंग में क्या किया था, ऐसे नोट्स बनाए थे। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए थे, ये देख सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 4 के ये टॉपिक्स है एंड ये चैप्टर नंबर 6 के ये वाले टॉपिक्स है। ये जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस प्रकार से लिखा था, चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स एक्सेट्रा। इससे क्या फ़ायदा होता है पता है क्या आपको? इससे ना हम लोग एग्ज़ाम के पहले टॉपिक भूलेंगे नहीं एटलीस्ट, ठीक है? तो हम लोग रीड कर पाएंगे उसको अच्छे से। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट तो इतना पढ़ने का, फिर ये ऐसे, फिर ये आउटसोर्सिंग का पूरा, एंड यहाँ पे कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए ये एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स, और ये विल का पार्ट्स। तो ऐसे मैंने किया था प्रिपेयर। फिर ये है गारंटी का पूरा एक ही पेज पे मैंने पूरा लिखा था, गारंटी के तारीख जो भी टॉपिक्स है वो। एंड ये गिफ्ट डीड है, ये है ई कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर। अब ये दूसरा देखिए, ये वाला चैप्टर, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 दोनों एक साथ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे टॉपिक्स लिख दिए हैं, ये ऐसे टॉपिक्स है, ठीक है? और ये मेरे नोट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक दिखाना है, हाँ ये रहा। ये मैंने इतने पेपर्स लिखे थे यहाँ पे, जून 19, दिसंबर 2019, 20 एंड 22, ये मुझे सॉल्व करने थे। और यहाँ पे टारगेट लिखा था कि कब तक मुझे क्या क्या करना है और कब पेपर रहेगा एक्चुअल में ड्राफ्टिंग का, और इसको कितने टाइम में रिवाइज़ करना है, कितनी बार रिवीजन होना चाहिए, फिर मुझे क्या क्या करना है एक्चुअल में इस ओके। और इतने कितने चैप्टर्स है, टोटल 11 चैप्टर्स है। फिर यहाँ पे थ्योरी है, सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करने थे, अपनी लैंग्वेज में लिखना, फिर एकदम सिंपल डायग्रामेटिक नोट्स बनाना, 5 टाइम रिवाइज़ करना। फिर यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है, मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन पेपर का ढांचा है। ये मैंने यहाँ पे टोटल चैप्टर्स, फिर उसका रिवीजन कैसे होता है वो लिखा था कि मुझे कब करना है टोटल चैप्टर्स और कितने पेपर देने चाहिए, कब, वो सब प्लान किया था प्रॉपरली। डिस्टिंग्विश मैंने लिखा था, या फिर डिस्टिंग्विश मुझे करना है, जैसे कि ऑल पास्ट ईयर्स के पेपर्स पॉसिबल डिस्टिंग्विश जो है वो सब मैंने एक जगह पे लिख के रखे थे, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ रहे नहीं मेरे से, जो इंस्टीट्यूट ने दिया वो सब मैं करके जाऊँ ऐसे, इसके लिए। फिर ड्राफ्ट्स यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ढांचा बनाना है मुझे ड्राफ्ट्स का, सारे पॉसिबल ड्राफ्ट्स बनाने हैं, उनकी हेडिंग, लास्ट के पॉइंट्स जो है वो मुझे याद रखना है। ढांचा बनाना मतलब वो जैसे रहता है ना, पिटीशन का एक अलग रहता है, फिर ड्राफ्ट्स का, ये सब अलग अलग ड्राफ्ट्स के रहते हैं ना, वो बनाना था। फिर रेट का अलग रहता है, रेट्स जो है वो अलग अलग रहते हैं, प्लीडिंग्स अलग रहता है, वो सब मैंने अलग अलग करके एक ढांचा बनाया था कि उस, और सब ड्राफ्ट्स को मैंने सिर्फ समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग करके लिए और अपनी लैंग्वेज में लिखा, ऐसे किया। फिर पास्ट ईयर्स के पेपर, उसके टेस्ट कितने देने थे, ये जो मैंने टिक किया है उतने सारे मैंने दिए नहीं है, बट फुल जो 100 मार्क का टेस्ट है वो दिया है मैंने, ठीक है? 1-2 के दिया है टेस्ट। और यहाँ पे मैंने फिर नोट्स हमारे निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं, वारंट केसेस, यहाँ पर ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह बनाए हैं। यहाँ पे पुलिस का मैंने पिक्चर बनाया, पिक्चर के फॉर्म में। तो इस प्रकार से मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। एंड देखो, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5 टाइम्स तो एटलीस्ट रिवाइज़ करूँगी, बट वैसा हुआ नहीं। 3 टाइम्स मैंने एटलीस्ट किया है रिवाइज़, बाकी मैंने किया नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी एज़ पर अवर प्लान, तो प्लान बी हमारे पास रेडी होना चाहिए, ओके? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे ही नोट्स को फॉलो करना चाहिए, ये मेरे टाइप से मैंने बनाए हैं, जो हर एक
स्टूडेंट्स होता है उसकी अलग अलग सोच रहती है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मीनिंग लिखना चाहिए, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा बोलूँगी नहीं कि आप यही नोट्स यूज़ करो, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने आपको अभी दिखा दिया है ना कि कैसे नोट्स बनाने हैं आपको। और एक बात याद रखना कि ऐसे हर एक चैप्टर का आप लिख देना, फिर कौन सा भी सब्जेक्ट को हर एक चैप्टर का आप ऐसा लिख देना, और आपके पास ऐसे समरी होती है। तो ये समरी भी आपने निकाली, ये मॉड्यूल का ही है, ये मैंने स्टेपलर करके यहाँ पे पिन करके रखा है, क्योंकि कैसे मेरे पास बुक्स नोट्स ये अलग रहे और मुझे मॉड्यूल्स पूरा उठाना ना पड़े, क्योंकि मुझे टेंशन होता है कि यार इतना मॉड्यूल्स करना है, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए मैंने ऐसा लिख के रखा है, ये सारे टॉपिक्स करने हैं, और टॉपिक्स हो गए तो इसके ऊपर पेंसिल से ऐसा टिक मार्क कर दिया, ठीक है। तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ये मैंने ऐसा लिखा है कि फर्स्ट मुझे कौन से चैप्टर रीड करने हैं ड्राफ्टिंग के, फिर सेकंड कौन से रीड करने, फिर थर्ड कौन से रीड करने। इस तरीके से मैंने लिख के रखा है पूरा, मतलब इतना प्रॉपरली प्लान किया है ना। तो ऐसे आपको भी प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा पहले, तभी पहला अगर देखो पहले तुम प्लान ही करना नहीं, मतलब प्लान ही आपका फंस रहा है और प्लान आपने प्रॉपर नहीं किया है, तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी अपने माइंड में कि मैं कैसे कैसे करना चाहती हूँ एक सब्जेक्ट से डील, तभी आप कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से आपको करना है। ये मैंने ऐसे पूरा, और ये कितना उसका हर एक चैप्टर का वेटेज है वो भी यहाँ पे लिख के रखा है, कितने घंटे में मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है, हाफ ओवर मुझे इस चैप्टर को देना है। फिर ये बेल मतलब क्या रहता है, ये एग्ज़ाम के पहले रीड कर लिया तो भी बहुत है। फिर यहाँ पे इसको मुझे कितने हावर में करना है, हाफ आवर में करना है, फिर 8 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। तो ऐसा मैंने लिख के रखा है। फिर यहाँ पे चैप्टर वाइज, फिर पेपर पैटर्न, ये सब चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये सब करना, फिर ड्राफ्टिंग का फाइनल पेपर जो मैंने लिया था, मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं लगाई, तो मुझे इतना प्लान करना एकदम मतलब कंपलसरी था। और पास होने का तो छोड़ो, लेकिन मुझे ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ड्राफ्टिंग पढ़ना, सिंसियरली बोले तो ऐसा आप भी कीजिए, आप भी ऐसे नोट्स बनाए प्रॉपर। और कौन से नोट्स जो मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है, वो मैं प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करूँगी सारे आने वाले वीडियोस में। आप कमेंट्स में लिखना आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।